की जो पब्लिक इश्यूज है उस पर एक जैसा मौके पर उठाएंगे और करेंगे। जिस तरह के इलेक्शन है, जिस तरह फॉर्म 45 है, जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से आज़ाद अदलिया है, तो इन सारे IPPs भी जिस तरह उठाया है इन्होंने मौके, तो उस पर हम एक दूसरे को इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट करते रहेंगे। ये हमारे और हमारे नसरुल्लाह रंधावा साहब जो इस्लामाबाद के जमात इस्लामी के अमीर हैं और भी हमारे सलमान शेख साहब और साथी हाजिर हुए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब से हमने काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की है, तबादला ख्याल किया है। जो सबसे अहम तरीन मामला इस वक्त है वो गजा की सूरत हाल है, फ़लस्तीन की सूरत हाल है। और एक साल मुकम्मल हो गया है, ये 7 अक्टूबर को एक साल हो जाएगा जिसमें इसराइल ने जो दहशतगर्दी की है, जेनोसाइड किया है। 45,000 लोग शहीद हो चुके हैं गजा में। और गजा जो पहले ही एक आज़ाद जेल के तौर पर दुनिया में, ये जो खुली जेल के तौर पर मारूफ था, और वहाँ पर जिस तरह से बमबारी की है, कत्लेआम किया है अस्पतालों में और मस्जिदों में, स्कूलों में, फिर उसके बाद खेमों में, और ऐसे ऐसे बम मार रहे हैं कि लाशें जो है वो पिघल जाती हैं। तो इतनी जो बदतरीन दहशतगर्दी है जिसका एक साल मुकम्मल होने को आ रहा है, तो इस पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पहले भी इस पर आवाज़ उठाते रहें और पूरी दुनिया में बाज़मीर इंसान इंसानियत के नाम पर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए। लेकिन ये वो मौका है कि जब इसराइल मज़ीद आगे बढ़ रहा है, अब लबनान में वो अटैक कर रहा है, हसन नसरुल्लाह को उसने शहीद किया है, पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया, और यमन पे अटैक कर रहा है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में कि जब एक ताकत वो इस तरह बदमस्त हाथी की तरह हर एक पे चढ़ाई कर रही हो और दुनिया में जो सबसे बड़ा ठेकेदार हो इंसानियत का अमेरिका, वो उस दहशतगर्द रियासत को सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में खामोश रहना तो ये इंसानी एतबार से भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। वजह यह कि दीन के मामले में उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, चूँकि फ़लस्तीनियों का एक बड़ा हवाला मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दिस है, जो हमारे ईमान का हिस्सा है, इसलिए जमात इस्लामी, आप मालूम है कि हमने इस पूरे अरसे में मुसलसल तगोदो की है, मेहनत की है, मिलियन मार्चेस किए हैं, रिलीफ का जो काम हो सकता है वो करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं। लेकिन ये वो मौका है कि जिसमें कौमी यकजहती होनी चाहिए और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस वक्त पूरी कौम को फ़लस्तीनियों के हवाले से एक मैसेज देना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है कि जिसने अपने क़याम से पहले फ़लस्तीनियों की हिमायत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का मेरी जमात इस्लामी के आने पे हमें बड़ी खुशी हुई। हमने उनको मुबारकबाद दी और जमात इस्लामी के साथ हमारा एक दीरीना ताल्लुक़ है। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ हुकूमत में भी रही है और हमारा जब पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस बना है तो उसके सारे करता धरता लियाकत बलोच साहब थे और उनकी रहनुमाई हम हासिल करते थे। ये नाम भी उन्हीं का तजवीज़ करता था। आज इनकी तरफ से जो वक्त आया है हमने बड़े गौर से सुना है, साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के माशी सियासी हालात से भी गौर किया है। इस वक्त जो हुकूमत कर रही है हमने इसको भी बड़े गौर के साथ इस पर गुफ्तगू की है। इस वक्त हुकूमत जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रही है हमने उसका भी जिक्र किया है। हमारा एक मौक़िफ़ असूली मौक़िफ़ एक जैसा है और वो मौक़िफ़ ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रात के अंधेरे में नहीं होने चाहिए। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें आज़ाद अदलिया जो है उस पर कोई कतगन लग जाए। ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए जो किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए हो और वो आवाम का पब्लिक स्पिरिटेड ना हो। इस पर इंशाअल्लाह ताला हमारा आन नाप मुलाकात भी होती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम आवाम में भी एक मौक़िफ़ लेके जाएंगे और आज़ाद अदलिया के लिए हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। जहाँ तक फ़लस्तीन और इजराइल का ताल्लुक़ है, हमने असम्बली ऑफ द फ्लोर पे भी इसको कहा है। जमात इस्लामी ने जितनी काविशें की है वो बिल्कुल कमेंडेबल है और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जो जिक्र किया है कि हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से एक साथ शुरू करें। 7 तारीख अक्टूबर को एक साल पूरा हो जाएगा जो इजराइल की एग्रेशन है और फ़लस्तीन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, जो 43,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी, शहादत हो चुकी है। यूएन की अपनी रिपोर्ट है
کہ ڈبری کو ہٹانے کے لیے، ملبہ ہٹانے کے لیے 15 سے 20 سال تک کا وقفہ چاہیے. اس لیے یہ ساری مسلم دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. انہوں نے جو تجاویز دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم ادروائز ان پرنسپل پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہمارا ایک ہی موقف ہو. یہ سارا مسلم دنیا کا ایک ہی ساتھ موقف ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہماری یہ سیاسی ملاقاتیں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً پر جاری رہے گی.